ऋषि, अनिरुद्ध और पराशर के बीच हुआ बहस। आखिर खुल ही गया वर्षों पुराना राज, नूतन और अनिरुद्ध के बेटी का झनक का राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो दोस्त झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि ला दिया है सच्चाई सबके सामने, फूल नूतन की और अनिरुद्ध की ही बेटी है। जी हाँ, इधर जब पराशर झनक को यानी कि फूल को लेकर आ जाता है जहां पर शादी हो रही होती है अदिति और ऋषि की, ऐसे में सारी सच्चाई साफाई से खुलासे होते हैं। जहां पर ऋषि बहुत साथ देता है और ऋषि कहता है, अनिरुद्ध जी, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना तो आपको पहले ही समय बताया था तो वो जिम्मेदारी उठाऊंगा। पर पराशर बोलता है कि पूरे गांव वालों को पता है आपके बारे में क्या हुआ था और पूरे गांव वाले जानते हैं। जहां पर जो ऋषि को चाचू कहते हैं, अगर पैसा ना पैसा जी बोलिए, मैं पैसे देता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी ब्लेम ठोक देंगे, लेकिन यहां पर जो ऋषि सपोर्ट करता है झनक का और बोलता है कि सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ससुर जी, ये जो आप न किया है अपना जिम्मेदारी उठाइए और इसे बेटी माने रहे हैं या नहीं। तभी वहां पर अदिति के चेहरे जो हैं देखने लायक हो जाते हैं। बाकी सभी को लोगों को सपोर्ट तो नहीं मिल रहा हो पाता है, बट फुल सपोर्ट ऋषि की मिलती है। अदिति को लगता है कि आखिर ऋषि ऐसे मेरे पिताजी पर क्यों ब्लेम लगा रहा है, लेकिन ऋषि साफ साफ बोलता है, आप सभी भी अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं या नहीं? क्या आप फूल को अपनी बेटी मान रहे हैं? जहां पर मुकर जाता है ऋषि अनिरुद्ध, तभी सच्चाई सबके सामने ला देता है ऋषि, यह जो आपकी बेटी है और यह चिट्ठी मैंने आपको दिया था। जहां पर अनिरुद्ध मुकरता बोलता है, नहीं, चिट्ठी मेरे नाम नहीं लिखा हुआ था और ये पराशर की बेटी है, सबको पता है। लेकिन यह अपनी बात से हार मानता है और इधर जो पराशर सबको कहता है कि देखिए देखिए अनिरुद्ध जी, हम अभी भी जानते हैं ये आपकी बेटी है, अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर फूल चेहरे देखने लायक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा चेहरा उसका उतर जाता है और वो पूरा शौक हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऋषि ज़बरदस्ती बोलता है, आपकी बेटी है, अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तो अदिति जो कुछ तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि लोग आखिर परिवार में क्या कर रहे हैं। पर ऋषि की चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जहाँ पर झनक एक सवाल करती है कि हम तो आपको नहीं पिता का दर्जा नहीं देंगे, जो मेरी माँ ने नहीं हो सकती, जो मेरे माँ का नहीं हो सकता, वो मेरा कैसे हो सकता है। लेकिन बस यही है, पूछना चाहूँगी कि यह बात बताइए, आप मेरी माँ साथ क्यों किया, मेरे माँ को ऐसा क्यों अकेले छोड़ दिया दर बदर भटकने के लिए। पराशर जो दिन में तायल दिखाने लगते हैं, ऐसे में पराशर कुछ भी समझ नहीं पाता है और क्यों बोलूं, लेकिन आज भी वह मुकरता है ताकि वह फूल को अपना ना सके। जबकि ऋषि साफ साफ बोल दिया है कि आप जो अपनी बेटी को नहीं बचने के लिए क्या ऐसे करेंगे, हम भी जानते हैं, आप जानते हैं भली भांति कि आपकी बेटी है। अनिरुद्ध के कई बार आई बाबा बोलते हैं कि बात क्या है बेटा, सच बता दो, तुमको पता है ना तुम कितना प्यार करते थे नूतन से, आज भला ही इस दुनिया में नहीं है, फिर भी तुम ऐसी क्यों बातें बोल रहे हो, सच्चाई क्या है बताओ। ऋषि बोलता है कि हाँ पूछिए। जहाँ पर फिर बोलता है कि यह सिर्फ की बेटी है। अदिति की कहती है कि ऋषि तुम मेरे पिता से सवाल नहीं कर सकते हो। वो कहता है, नहीं, मेरा हक है, मेरी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारी बहन है। ऐसे में अदिति को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऋषि क्या बोल रहा है। जहाँ ऋषि साफ साफ बोलता है, मरते हुए व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, उसने हमें सच्चाई बताई थी, बस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बात अलग है। जहां पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पराशर फूल को लेकर गाड़ी में जा रहा होता है हॉस्पिटल दिखाने के लिए, जहां कहते हैं कि यह अनिरुद्ध आ गया है और वो दामाद बाबू नहीं आए। आखिर माजरा क्या है, वो भी जो अपना जिम्मेदारी छुटकारा पा लिया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, पर मतलब कि शहर की आग लगा दूंगा, किसी तरह से भी हो, इस तरह से छोड़ेंगे नहीं उसको। जहां पर झनक मना करती है और इधर अनिरुद्ध अपने पिता के साथ निकल जाता है। उसके पिताजी सवाल करते हैं, देख अनिरुद्ध, सच्चाई क्या है हमको तो बता दे। जहां अनिरुद्ध बोलता है, सच्चाई यही है कि वह मेरी बेटी नहीं है, हम लोगों के बीच हम जानते हैं उसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ और कोई अगर ज़बरदस्ती मोड़ दे तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमको दिन
याद है, लेकिन यहाँ पे उसके पिताजी सब बोल देते हैं, अगर कोई DNA टेस्ट करवा दिया तब क्या करोगे तू। कहता है फिर जो उसके बाद बन के देखा जाएगा क्या होता है इधर आने वाले एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, वही दिखाया जाता है कि उसका और झनक का कोई रिश्ता नहीं है, जिसे सुन ऋषि सभी के सामने कहता है कि अनिरुद्ध वापस झूठ कह रहा है, बल्कि अनिरुद्ध ही झनक के बाबा हैं। जिसे सुन सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए हैं और झनक भी यह सच जानकर पूरी तरह से शौक है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के जाने के बाद झनक की लाइफ क्या मोड़ लेती है। झनक और सीरियल में जो भी दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पिछले दिन हुई घटनाओं के बाद झनक को लेकर परिवार में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल और शंकाएं हैं। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। कुछ लोग उसे दोषी ठहराने पर अड़े हुए हैं, तो वही कुछ लोग उसे पक्ष में खड़े होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। झनक इस स्थिति में काफ़ी राहत महसूस करती है। वह सबके सामनों और कठोर शब्दों से परेशान तो है, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत बनी रहती है। वह जानती है कि सच उसके साथ है और समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, मगर उनमें हार का कोई संकेत नहीं है, बल्कि एक जज्बा और आत्मविश्वास झलकता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी झनक का सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा होता है। जब बाकी लोग उस पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, तो अनिरुद्ध खुलकर कहता है कि झनक निर्दोष है और कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता। उसके शब्दों में दृढ़ता और होती है, जिससे झनक को भी हिम्मत मिलती है। परिवार के कुछ लोग अनिरुद्ध की इस बात से चिढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर वह झनक का इतना साथ क्यों दे रहा है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं झनक को बार बार नीचा दिखाने के लिए पुरानी बातें उठाती हैं। वे उसे ताने देती हैं कि वह इस घर के लिए अशुभ है और उसकी वजह से परिवार की शांति बिगड़ रही है। झनक इन बातों को चुपचाप सुनती है, लेकिन फिर अचानक अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाती है। वह सबके सामने खड़ी होकर साफ आवाज़ में कहती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा है। वह यह भी कहती है कि वह बार बार उस संग का करना है, उसकी नीयत पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उसकी बातें सुनकर माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसी दौरान घर के कुछ सदस्य भी झनक का पक्ष लेते लगते हैं। वे मानते हैं कि उसे बार बार कसौटी पर कसना सही नहीं है और परिवार को अब सच और झूठ में फ़र्क करना सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं सब दिखाया जाता है कि झनक जब पराशर पहुंचता है झनक को उन सबके पास लेके, तो सबका तो हक्का बक्का रह जाता है और वो कहते हैं कि आखिर झनक इस हालत में यहाँ पे कहती है। झनक बोलती है पराशर से, मुझे नहीं जाना है शहरी बाबू के घर, लेकिन फिर भी पराशर ज़बरदस्ती उसे वहाँ पे लेके चला जाता है। जब वो होश से उठती है तो कहती है, आप यहाँ क्यों लेके आए। तो पराशर कहता है कि नहीं, मैं तुमको अगर लेके नहीं आता तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। सब देख के झनक को इतना हैरान हो जाते हैं कि वह कुछ सोच के भी कुछ कह नहीं पाते हैं। झनक ऋषि अनिरुद्ध से पराशर कहता है, अनिरुद्ध बाबू आप हमें पहचानते हो। तो अनिरुद्ध बोलता है, हाँ मैं आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ इस तरह कैसे। ऋषि कहता है, क्यों आप फोकस किया जाता है जो अस्पताल के कमरे में कमज़ोर हालत में लेटी हुई है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी है। पास ही अनिरुद्ध बैठा है, जिसके चेहरे पर बेचैनी और दर्द साफ नज़र आता है, जिसकी निगाहें झनक से हटी नहीं रही हैं। डॉक्टर आते हैं और परिवार को बताते हैं कि झनक का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज में देरी हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। ऋषि का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह डॉक्टर से बार बार पूछता है, डॉक्टर झनक ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर जवाब देता है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। इसी बीच आदित्य भी वहाँ पहुँच जाता है। आदित्य वह झनक के बिस्तर के पास जाकर उसे देखता है और उसके परिवार के सामने जाने की जिद कोशिश करता है। वह भी झनक के लिए सबसे अच्छा साथी है। आदित्य कहता है, मैं झनक की देखभाल कर सकता हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन ऋषि उसकी बात काट कर कहता है, झनक को सिर्फ देखभाल नहीं चाहिए, उसे सच्चे प्यार और भरोसे की ज़रूरत है और वो मैं दूंगा। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। परिवार के लोग उन्हें रोकते हैं, लेकिन इस बहस से साफ हो जाता है कि दोनों झनक से जीवन में अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झनक
ऑपरेशन से डरती है। ऑपरेशन से पहले झनक थोड़ी देर के लिए होश में आती है। उसकी आंखों में डर है। वह धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। ऋषि यह सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं। मैं उसे रोकता है और कहता है झनक ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति लौट आती है। झनक को स्टेचर पर लिटाया जाता है। कैमरा धीरे ऋषि के चेहरे पर फोकस किया जाता है। उसकी आंखों में लगातार नमी होती जाती रह रही है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर होते ही और बाहर सब लोग बेचैनी में इंतजार करते हैं। बैकग्राउंड में धीमा इमोशनल म्यूजिक बजता है। अनिरुद्ध बार बार डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि उसे कुछ ना हो, झनक को कुछ ना हो। वही ऋषि भी वहाँ पे आज खड़ा रहता है, लेकिन उसकी बेचैनी अलग किस्म की है। उसे अधिकार ज़्यादा है, सच